क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग का है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में मटेरियल MATERIAL को RIALMATE लिखा जाता है। इस कोड भाषा में रिमेंबर यानी कि REMEMBER को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आएगा तो आप देखिए क्या करेंगे। पहले क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन जब आपके सामने दिखेगा तो पहले जो देखेंगे मटेरियल में जो अक्षर यूज किया गया है कौन कौन सा है, M है, A है, T है, E है, R है, I है, A है, L है, ये अक्षर यूज किया गया है। और देखिए यहाँ पे जो बनाया गया है इसमें भी देखिए सेम अक्षर यूज किया गया है। तो जब सेम अक्षर यूज किया गया हो तो क्या होता है दोस्तों, प्रश्न बहुत सिंपल हो जाता है। यानी आपको कुछ नहीं करना है, बस देखना है कि स्थान कैसे ये परिवर्तन किया है। तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। देखिए यहाँ पे जो लिखा है ना MATE, इसको दो पार्ट में कर दीजिए। पहले देखिए आप पहले काउंट कीजिए कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट किए, कितने अक्षर है, 8 अक्षर है। तो इसमें क्या करिए 4 4 में डिवाइड कर लीजिए। एक है MATE हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा RIAL, ठीक है, ये हो जाएगा। और इधर भी देखिए क्या किया है दोस्तों, जो दूसरा पार्ट है आपका RIAL, इसको पहले लिख दिया है, देखिएगा RIAL लिख दिया है। जो MATE वाला फर्स्ट वाला पार्ट है उसको क्या कर दिया दोस्तों, सेकंड वाले की जगह पे लेते गया है। क्या क्या है, सेकंड स्थान पे कर दिया है, यानी कि MATE लिख दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये दो पार्ट में किया है, दूसरा पार्ट को पहले लिख दिया, पहला पार्ट को दूसरे का स्थान पे लिख दिया, बस इतना किया है। देखिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो प्रश्न पूछ रहा है उसका हम आंसर देंगे। इसमें काउंट करिए, रिमेंबर में कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं दोस्तों, 8। इसे भी क्या करेंगे दोस्तों, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी दो पार्ट में बांटेंगे इसको। देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक पार्ट ये हो जाएगा और एक पार्ट ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो लास्ट वाला पार्ट है ना MBER, तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले लिख देंगे। क्या है दोस्तों, MBER है ना, ठीक है, दूसरा पार्ट। फिर पहला पार्ट को क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। पहला पार्ट क्या है दोस्तों, REME है, ठीक है, REME है, ठीक है, ये है। तो अब क्या करें दोस्तों, देखिए ये आपका बन गया, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए ये किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो देखेंगे दोस्तों क्या है, MBER REME। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा MBER REME, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बस आपको देखना क्या है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन है तो आप बस ये देखेंगे जिन अक्षरों से दोस्तों ये वाला बन रहा है उसी अक्षर से यूज करके क्या ये भी बन रहा है, तो क्या होता है दोस्तों, सिर्फ स्थान परिवर्तन होता है। दूसरा कोई अक्षर बनता है तो कुछ उसमें जोड़ता है या कुछ घटाता है, ठीक है अक्षर, बस इतना ही होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड और भी क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा ताकि आपके पूरे कोडिंग डिकोडिंग क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और लास्ट में दोस्तों आपसे एक रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन लास्ट में पूछूंगा, होमवर्क के तौर पर रहेगा, टेस्ट के तौर पर रहेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन डायग्राम बनाना है, किसका, पृथ्वी, समुद्र और सूर्य का, ठीक है। तो दोस्तों वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, जो शब्द दिया गया रहेगा जिसका वेन डायग्राम बनाना है, जैसे इसमें दिया है पृथ्वी, समुद्र और सूर्य, ठीक है, इन्हीं पे क्या करेंगे, शब्दों पे विचार करेंगे, इनका रिलेशन एक दूसरे से कैसा है, संबंध एक दूसरे से कैसा है, संबंध आप पता लगा लेंगे, तुरंत आंसर दे देंगे। देखिए संबंध कैसे पता लगाया जाता है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको दिमाग में दोस्तों, आपके दिमाग में आना चाहिए पृथ्वी क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी समझ में आ गया होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा पृथ्वी किसे कहते हैं, समुद्र किसे कहते हैं, समुद्र कहाँ होता है ये आपके दिमाग में आ गया होगा, सूर्य क्या होता है ये भी आपके दिमाग में आ गया होगा, सूर्य आसमान में होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये जो समुद्र है ना ये पृथ्वी का ही हिस्सा है। ये जो दोस्तों समुद्र है कहाँ होता है, आसमान में होता है या पृथ्वी पे होता है समुद्र, तो आप बोलेंगे पृथ्वी का ही एक भाग है समुद्र, यानी ये पृथ्वी के अंतर्गत आ जाएगा। और सूर्य दोस्तों क्या है,
सूर्य क्या है दोस्तों? सूर्य एक तारा है। ये कहाँ होता है? पृथ्वी पे होता है या समुद्र में होता है? तो आप बोलेंगे दोस्तों ये तो आसमान में है। ये इनका रिलेशन यानी कि पृथ्वी और समुद्र से किसी प्रकार से नहीं है। तो इसका वेन डायग्राम दोस्तों कैसे बनेगा? ये आपका पृथ्वी हो गया और पृथ्वी के अंतर्गत ही समुद्र हो जाएगा। और क्या होगा? सूर्य क्या होगा दोस्तों? पृथ्वी और समुद्र से अलग होगा, यानी कि इस टाइप से हो जाएगा। इसका वेन डायग्राम इस टाइप से। अब देखिए इस टाइप से किस ऑप्शन में वेन डायग्राम दिख रहा है? तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किसी पासे की 4 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। यदि पासे की ऊपरी देखिएगा, पासे की ऊपर की संख्या 2 है तो पासे की निचली संख्या का पता लगाएं। यानी कि सिंपल सी भाषा में समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे पासे की कई प्रकार की स्थितियां दर्शाई गई है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? ये चीज दिया है, कह रहा है कि यानी कि यहाँ यदि पासे की ऊपरी संख्या 2 है, यानी ऊपर 2 है तो नीचे क्या होगा, यानी सीधी सीधी भाषा में समझिए 2 का विपरीत क्या होगा, ये चीज पूछ रहा है। तो दोस्तों जब पूछे विपरीत संख्या, ठीक है, विपरीत ही पूछा जाता है मैक्सिमम। ठीक है, देखिए करना क्या है दोस्तों, आपको समझा रहे हैं। आप पहले देखेंगे इसमें 2 है कहाँ, इन जो आपके 4 पासे यहाँ पे दिए गए ना, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 किसमें आपको दिख रहा है, तो देखेंगे पहला में 2 कहीं नहीं दिख रहा है, दूसरे में भी नहीं दिख रहा है, तीसरे में भी नहीं दिख रहा है, चौथे में भी नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तब हम कैसे पता लगाएंगे? तब देखिए, तब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, दूसरा नियम आप अप्लाई करेंगे। कौन सा नियम है? अब देखेंगे कौन एक ऐसा अक्षर है दोस्तों जो सभी पासे में मौजूद है या सबसे ज्यादा बार यूज किया गया है। कहने का मतलब है, देखिए कौन सा अंक है, कौन सा अंक ऐसा है दोस्तों, कहने का मतलब है जो सभी पासे में मौजूद है या सबसे ज्यादा यूज किया गया है। तो देखेंगे दोस्तों कि ये जो 4 है ना, पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है। ठीक है, सिंपल सी एकदम सिंपल भाषा में समझिएगा। क्या करेंगे, जब वो अक्षर कह रहे हैं सॉरी, यहाँ जब ये संख्या ना मिले, 2 का विपरीत पूछ रहे हैं ना, जब 2 ना मिले तो क्या करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे कौन ऐसी संख्या है जो सब में यूज किया गया है। तो देखेंगे तो इसमें क्या है दोस्तों, 4 एक ऐसी संख्या है जो सब में यूज किया गया है। तो देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम देखेंगे ये 4 है ना, देखिएगा सिंपल भाषा में समझिए, ये 4 है ना, 4 का विपरीत पहला वाला देखिएगा पास है, जो पहला पास है, 4 के विपरीत दोस्तों 3 और 6 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? जो विपरीत फलक पे दोस्तों अंक होता है वो नहीं दिखता है, यानी 4 के विपरीत इधर वाला होगा, क्या कहते हैं, जो नहीं दिख रहा है वो जो पार्ट। ठीक है, यानी विपरीत सतह आपस में हमेशा नहीं दिखती, यानी आमने सामने नहीं दिखती, ऐसे नहीं दिखता है, यानी कि अगल बगल वाला ये विपरीत नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों 4 का विपरीत 3 और 6 नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए 4 का विपरीत दूसरा वाला देखिएगा, 5 और 3 भी नहीं होगा, 3 तो लिख दिए हैं, फिर लिख देते हैं 5 भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा वाला देखिएगा दोस्तों, तीसरा में क्या है, 5 और 1 भी नहीं होंगे 4 के विपरीत। ठीक है, क्योंकि अगल बगल ये फलक पे है। ठीक है, तो यानी 5 तो लिख दिए हैं, अब लिख देंगे 1 भी नहीं होगा। अब क्या है दोस्तों, 4 के विपरीत 6 और 1 भी नहीं होंगे, तो 6 और 1 भी पहले से लिख चुके हैं। और पासे में टोटल कितने फलक होते हैं दोस्तों, कुल 6 फलक होते हैं। ठीक है, कितने अंक तक, 1 से लेके 6 तक। लीडो छक्का वाले जो आप देखे हो ना, गोटी जो खेलते हैं वही समझिएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए, जो गोटी खेलते हैं ना, जो बड़ी वाली गोटी होता है जिसपे अंक लिखे रहते हैं 1 2 3 4 5 6 बिंदी दिया रहता है, वही है, सेम चीज समझिएगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए सिंपल भाषा में समझिए, ये 4 के विपरीत 3 6 5 1 नहीं होगा। कौन एक संख्या इसमें बच रहा है, एक संख्या इसमें बच रहा है दोस्तों, 2 बच रहा है ना, तो ये समझिएगा 4 का विपरीत यही होगा जो इसके नहीं दिख रहा है सामने। कहने का मतलब इसके अगल बगल क्या है दोस्तों, ये संख्याएं हैं तो ये विपरीत तो होंगी नहीं, और 2 नहीं दिख रहा है तो 2 ही इसके विपरीत फलक पे होगा, यानी 4 के विपरीत 2 होगा, सिंपल सी भाषा में समझिएगा, या कह लीजिए दोस्तों 2 के विपरीत 4 होगा। ठीक है, तो 2 का विपरीत दोस्तों क्या हो जाएगा,
4 हो जाएगा। 2 का विपरीत क्या होगा? 4। अब देखिए 4 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये सेकंडों का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है। जब देख लिए दोस्तों कौन सा है, ये 4 है ना दोस्तों, 4 सब में मौजूद है ना, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इतना मिला के भी देख लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि यही आंसर होगा। ठीक है, तो मिला के भी आपको दिखा दिया, आप चाहे तो इसे देख लेंगे एक बार तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर, कहाँ पे गायब है? यहाँ पे एक संख्या गायब है, प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में दिया है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कैसे संख्या लाएंगे, देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है मैं बता रहा हूँ। ऐसे जब कभी भी दोस्तों क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 तरीका होता है दोस्तों सॉल्व करने का, जब यहाँ पे बीच में संख्या गायब हो तो। ठीक है, एक तरीका ये होता है दोस्तों, हम 38 और 5 को क्या करें कि ये 8 आ जाए, और क्या करें 23 और 2 को कि यहाँ पे 17 आ जाए। उसी प्रकार से 30 और 3 को हम करके लाएंगे। तो क्या दोस्तों ये एक पहला तरीका है, देखिएगा ये 38 और 5 को हम कुछ करके 8 ला सकते हैं, 23 और 2 को हम कुछ करके दोस्तों यहाँ पे 17 ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। जब ये तरीका नहीं अप्लाई होगा तब हम दोस्तों क्या करेंगे, देखिएगा तब हम प्रश्न को ऐसे सोचेंगे, 38 और 23 को हम क्या करें कि 30 आ जाए, 5 और 2 को हम क्या करें कि 3 आ जाए। उसी प्रकार से 8 और 17 को करके लाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब करना क्या है, दूसरे तरीका पे दोस्तों ये आंसर आ सकता है। देखिएगा कैसे, ये 5 और 2, देखिएगा सिंपल से पहले समझिए, नीचे वाले से 5 और 2 जोड़ने पे दोस्तों क्या होगा 7। 7 में से आप 1 माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6। 6 को दोस्तों आधा कर दीजिए यानी 2 से भाग कर दीजिए, क्या होगा दोस्तों 3। और देखिए 3 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम 38 और 23 को भी दोस्तों जोड़ते हैं। 38 और 23 को दोस्तों जोड़ेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, 38 और 23 को दोस्तों जोड़ेंगे तो 61 होगा। क्या होगा, 8 3 11 3 2 5 1 6, 61 होगा। 61 में से भी आप 1 माइनस कर लीजिए, क्या होगा दोस्तों 60। 60 का दोस्तों आधा कर लीजिए, 60 का आधा करेंगे तो दोस्तों क्या होगा 30। और देखिए 30 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यानी कर क्या रहा है दोस्तों, पहला और तीसरा संख्या को जोड़ के उसमें से 1 माइनस करके आधा कर दे रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों इसमें भी करेंगे, पहला और तीसरा यानी 8 और 17 को दोस्तों जोड़ेंगे। 8 और दोस्तों 17 को हम जब जोड़ेंगे तो 17 8 क्या होता है 25 होता है। क्या होता है दोस्तों 25 25, यानी इसमें से क्या करेंगे 1 माइनस, 1 जब माइनस इसमें से दोस्तों कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। 24 को 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे यानी कि आधा करेंगे। 24 यानी 24 का आधा क्या होता है दोस्तों, 24 को कटाएंगे 2 से तो क्या होगा 12 होता है ना 24 का आधा, तो इसका आंसर क्या होगा 12, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 12 हो जाएगा। तो 12 इसका सही आंसर होगा। 12 देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 5वां क्वेश्चन, कैलेंडर का क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए सॉल्व होता है, सेकंडों में सॉल्व होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी माह की 23वीं तारीख यानी 23 तारीख को रविवार है, फिर पूछ रहा है दोस्तों तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था, यानी पीछे आपको बताना है। देखिए बहुत आसान होता है, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, 23 तारीख को दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों रविवार है। ठीक है, किसी माह की 23 तारीख को क्या है दोस्तों रविवार है, फिर कह रहा है 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, तो 2 सप्ताह पहले क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे पूरे आपको नहीं सोल्व करना है। देखिए 2 सप्ताह पहले क्या होगा रविवार ही होगा, 1 सप्ताह पहले क्या होगा रविवार, 2 सप्ताह पहले क्या होगा रविवार, 4 सप्ताह पहले क्या होगा रविवार, कितना हो सप्ताह पहले ना तो रविवार ही होगा, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, फिर वही दिन रिपीट होने लगता है। ठीक है, आज दोस्तों मान लीजिए क्या है, आज कोई वैसा दिन हो, 1 सप्ताह पहले आज के कौन सा दिन रहा होगा, यही दिन रहा होगा जो आज के डेट में। ठीक है, यही चीज समझिएगा सिंपल से। ठीक है, तो 2 सप्ताह पहले भी दोस्तों क्या हो जाएगा रविवार, और उसके बाद से आप क्या करेंगे दोस्तों रविवार से 4 दिन पहले का, तो 1 दिन पहले दोस्तों क्या हो जाएगा शनिवार, 2 दिन पहले दोस्तों क्या होगा शुक्रवार,
3 दिन पहले दोस्तों क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। 4 दिन पहले दोस्तों क्या हो जाएगा, बुधवार। क्या होगा दोस्तों, बुधवार। तो इसका आंसर क्या होगा, बुधवार। ओरल है, बिना पेन उठाए सॉल्व होगा। तो बुधवार देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे।